Assalamu alaikum students, welcome to my lecture, welcome to my YouTube channel. It's me engineer Sangrez Khan from Dr. Rafi Sultan Academy, as it's our third channel. So इस लेक्चर का इस टॉपिक का इस वीडियो का मकसद ये है कि हम फिज़िक्स 9th क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग चैप्टर नंबर 1 हमारे पास है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। तो स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले कि हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या है। फिज़िकल क्वांटिटीज़ को समझने के लिए सबसे पहले आपने समझना होगा फिज़िक्स बेसिक डेफिनेशन हर क्लास में हम करते आ रहे हैं कि ये वो ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम मैटर, एनर्जी और उनके रिलेशनशिप्स के बारे में बात करते हैं। ये सिंपल इंट्रोडक्शन टॉपिक में आप चेक कर सकते हैं फ्रॉम बुक। और उसी इंट्रोडक्शन के बाद हमारे पास है फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या है? फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटी है ऑल दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड। हर वो क्वांटिटी जिसको आप मेजर्ड कर सकते हो, मीन्स आप उसको नाप सकते हो, उसको हम कहते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। सबसे इजी डेफिनेशन ये है। अब नापने से मुराद हमारे पास क्या है? जैसे कि हमारे पास मास है, टाइम है, वेलोसिटी है, लेंथ है, या डेंसिटी है, या आपके पास वॉल्यूम है, या आपके पास एरिया है, या एक्सेलरेशन है, या फोर्स है। ये सारी ऐसी क्वांटिटीज़ है जिसको आप नाप सकते हो, जिसको आप मेजर कर सकते हो। जैसे कि मास है उसको हम केजी में नापते हैं, लेंथ है उसको हम मीटर में नापते हैं। इसी तरह हमारे पास एरिया है उसको हम मीटर स्क्वायर में नापते हैं। अगर हमारे पास वॉल्यूम हो उसको हम मीटर क्यूब में नापते हैं। तो हर वो क्वांटिटी जिसको हम नाप सकते हो वो है हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़। लेकिन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को समझने से पहले आप देखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स ये हैं कि वो यूनिट्स इजाद हुए जो ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरनेशनली तौर पर, बैन अक़वामी के तौर पर हर यूनिट हर जगह पर सेम ही होगा। अगर यहाँ पर केजी यूज़ होता है तो किसी और मुल्क में भी केजी यूज़ होगा। तो इस तरह से कॉन्फ्रेंस में हमारे पास 7 ख़ास यूनिट्स जो है वो इंट्रोड्यूस्ड हुए, वो इजाद हुए, जिसको हमने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का नाम दिया था। बेसिकली वही 7 यूनिट्स है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। उसी 7 यूनिट्स को हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ भी कहते हैं। वो 7 यूनिट्स बेसिकली हमारे पास क्या है? जो हमारे पास मास, टाइम, लेंथ, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये वो 7 चीज़ें हैं जो फिज़िकल क्वांटिटी से ही निकले हैं। फिज़िकल क्वांटिटी से मतलब हर वो क्वांटिटी जिसको हम नाप सकते हैं। इस तरह से बहुत से क्वांटिटी है। तो इन क्वांटिटीज़ में कुछ ख़ास क्वांटिटी हमने अलग की हैं। जो ये 7 क्वांटिटीज़ हैं, ये क्या है ये अब देखते हैं। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हर वो क्वांटिटी जिसको हम नाप सकते हो, जैसे कि ये एग्जांपल्स मैंने दिए हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ के 2 टाइप्स है। एक हमारे पास बेस क्वांटिटीज़, एक हमारे पास है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। इसको मैं एक एरो से, एक मैपिंग से समझा रहा हूँ तो वो आपके लिए काफ़ी इजी होगा। बेस क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जो फिज़िकल क्वांटिटी से निकले हो। डिराइव्ड क्वांटिटी वो क्वांटिटीज है जो बेस क्वांटिटी से निकले हो। बस ये एक मैप आपने याद रखना है। वो क्वांटिटीज जो फिजिकल से निकले हो उसको हम कहते हैं बेस क्वांटिटीज। वो क्वांटिटीज जो बेस से निकले हो उसको हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो अगर इसको हम अपने अल्फाज में भी लिखेंगे या इंग्लिश में भी लिखेंगे तो इसका सेम ही डेफिनेशन बनेगा कि ये वो फिजिकल क्वांटिटी, चूंकि ये फिजिकल क्वांटिटी का ये टाइप है तो हम कहेंगे कि ये वो फिजिकल क्वांटिटी है which are derived from physical quantities। वो क्वांटिटीज है ये जो फिजिकल क्वांटिटी से निकले हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी से निकलना मींस इट इज डिराइव्ड, एक वर्ड है बस, which is derived from physical quantities, it is called base quantities। अब वो कौन से क्वांटिटीज है जो फिजिकल क्वांटिटी से निकले हैं?
वो बेसिकली ये 7 क्वांटिटीज है जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज से निकले हैं, जिसको हम कहते हैं मास, टाइम, लेंथ, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इन 7 क्वांटिटीज को हम बेस क्वांटिटीज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्वांटिटीज फिजिकल से निकले हैं, तो ये बेस क्वांटिटीज हो गए ये 7, इसको हम बेस क्वांटिटीज कहते हैं जो फिजिकल क्वांटिटीज से निकले हो। डिराइव्ड क्वांटिटी वो क्वांटिटीज है जो बेस से निकले हो। अगर इसको आप डिफाइन कर लो कि ये वो फिजिकल क्वांटिटीज है जो कहां से निकले हैं, विच आर डिराइव्ड फ्रॉम बेस क्वांटिटीज। वो क्वांटिटीज जो बेस क्वांटिटीज से डिराइव्ड हुए हो। डिराइव्ड मीन्स जो बेस क्वांटिटी से निकले हो, बेस क्वांटिटीज से बने हो, उसको हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। किस तरह से? एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे कि हमारे पास है स्पीड। स्पीड अब आगे भी पढ़ेंगे। स्पीड का फार्मूला होता है हमारे पास डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। एक और एग्जांपल देखते हैं एरिया। एरिया आपने मैथ में भी पढ़ा होगा। एरिया को हम कहते हैं लेंथ इनटू विड्थ, लंबाई और चौड़ाई एरिया है। इसी तरह देखते हैं एक और एग्जांपल वॉल्यूम। वॉल्यूम को हम कहते हैं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ, विड्थ, हाइट। आप देख ले, अब इस फार्मूले में आप देख ले, क्या इस फार्मूले में कोई ऐसा चीज है जो बेस क्वांटिटी में हो? बेस क्वांटिटी से मतलब जो ये इन 7 चीजों में हो। हमारा मकसद क्या है डिराइव्ड क्वांटिटी का? वो चीज जो बेस से निकले हो। बेस मींस इन 7 से निकला हो वो। अब स्पीड है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। क्या इस फार्मूले में कोई ऐसा चीज है जो इन 7 में हो? टाइम। टाइम देख ले, टाइम यहाँ पर मौजूद है, मींस ये कहां से निकला है? ये बेस क्वांटिटी इसमें मौजूद है। तो वो चीज जो बेस क्वांटिटी से डिराइव्ड हुआ हो उसको हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। तो स्पीड को हम क्या कहेंगे? इट इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। स्पीड को हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। अब एरिया को देख लो। एरिया में है लेंथ, विड्थ। अब देख लो, लेंथ इन 7 में मौजूद है, मींस बेस क्वांटिटीज में लेंथ मौजूद है। तो अगर बेस क्वांटिटी इसमें मौजूद है तो वो टॉपिक जो बेस क्वांटिटी से बना हो, निकला हो, उसको हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो एरिया आपके पास क्या है? ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। इसी तरह अगर आप वॉल्यूम देख लो, वॉल्यूम में भी लेंथ है। लेंथ बेस क्वांटिटी में मौजूद है, तो वो चीज जो बेस क्वांटिटी से बना हो, निकला हो, डिराइव्ड हुआ हो, उसको हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। इसलिए वॉल्यूम हमारे पास क्या है? वॉल्यूम डिराइव्ड क्वांटिटी है। एक और लास्ट एग्जांपल देखते हैं आपको समझने के लिए। अब फोर्स है एफ। एफ आप आगे पढ़ेंगे, फोर्स का फार्मूला है एम ए। एफ का मतलब है फोर्स, एम का मतलब है मास, ए का मतलब है एक्सेलरेशन। अब इस फार्मूले में ऐसा कुछ है जो बेस क्वांटिटीज में हो? बिल्कुल है, मास। मास बेस क्वांटिटी में है, तो मास बेस क्वांटिटी में है, इसलिए ये बेस क्वांटिटी से जो चीज बना हो, डिराइव्ड हुआ हो, उसको हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। इसलिए फोर्स भी हमारे पास क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी है। लास्ट पॉइंट देखते हैं। बेस क्वांटिटी से रिलेटेड एक टॉपिक है बेस यूनिट्स। डिराइव्ड क्वांटिटी से रिलेटेड है डिराइव्ड यूनिट्स। इसका सिंपल आसान अल्फाज में डेफिनेशन नहीं है कि जो बेस क्वांटिटीज है उसको आप यूनिट में लिख लो, जो डिराइव्ड क्वांटिटीज है उसको आप यूनिट उसका सिर्फ लिख लो बस। तो अगर इसको आप डिफाइन कर लो तो इसका डेफिनेशन क्या होगा बेस यूनिट्स का? कि किस चीज के यूनिट्स हम लिख रहे हैं? बेस क्वांटिटीज के। तो आप क्या लिखेंगे? यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज इज कॉल्ड बेस यूनिट्स। इसी तरह डिराइव्ड यूनिट ये है कि जो डिराइव्ड क्वांटिटीज है उसको आप सिर्फ यूनिट में लिख लो। तो हम क्या लिखेंगे? यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज। यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज का सिर्फ यूनिट लिखना उसको हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। किस तरह? अब जैसे कि यहाँ पर देखते हैं मास। मास क्या है? बेस क्वांटिटी।
मास को जब हम लिखेंगे यूनिट में, मास को हम लिखते हैं केजी में, केजी को हम कहेंगे बेस यूनिट। इस क्वांटिटी का सिर्फ यूनिट लिखना उसको हम कहते हैं बेस यूनिट। अब जैसे कि स्पीड है, स्पीड का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस को हम मीटर में लिखते हैं, टाइम को हम सेकेंड में लिखते हैं। स्पीड क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी। स्पीड का हमने यूनिट लिखा मीटर पर सेकेंड, तो क्वांटिटी डिराइव्ड क्वांटिटी। उस क्वांटिटी का जब आप यूनिट लिखते हो उसको हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट। इसी तरह जैसे कि हमारे पास टाइम है, टाइम को हम लिखते हैं सेकंड्स में, लेंथ को हम लिखते हैं मीटर में। ये क्या है? बेस क्वांटिटी। इसका आपने यूनिट लिखा, यूनिट को कहेंगे बेस यूनिट। लेंथ को कहते हैं बेस क्वांटिटी, लेंथ का आपने यूनिट लिखा मीटर, उसको हम कहते हैं बेस यूनिट। एरिया, एरिया को हम लिखते हैं मीटर स्क्वायर में। एरिया क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी। एरिया को आप सिर्फ यूनिट में लिख लो, इसको हम कहेंगे डिराइव्ड यूनिट। जब क्वांटिटी लिखोगे तो उसके साथ लफ्ज आएगा क्वांटिटी, उसका अगर आप यूनिट लिखोगे तो उसके साथ लफ्ज आएगा यूनिट्स। इसी तरह वॉल्यूम है, वॉल्यूम को हम लिखते हैं मीटर क्यूब में। वॉल्यूम क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी। इसका यूनिट जब लिखेंगे, यूनिट को हम क्या कहेंगे? डिराइव्ड यूनिट्स। तो ये है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज और उनके टाइप्स, और उनको जब हम इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स लिखते हैं तो ये होते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं इसी चैप्टर को। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।